हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपका फोकस नहीं हो पा रहा है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते। इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीज़न भी है वो भी हम समझ रहे होंगे, और क्या प्रैक्टिकल टिप्स है जिससे कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी जितनी भी समस्या है ना इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आज खत्म हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। बस इस वीडियो में एंड तक बने रहो और जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को ध्यान से समझ लो एक बार में, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर ये प्रॉब्लम है ही क्यों, आपके पास ये प्रॉब्लम आई क्यों रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है अभी इतना ज़्यादा फास्ट पेसिंग वर्ल्ड है, इसके अंदर हो क्या रहा है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आपको तुरंत मज़ा चाहिए होता है, आपको इंस्टेंट में प्लेजर चाहिए। ये जो इंस्टेंट प्लेजर वाली चीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। होता क्या है कि पढ़ना तो एक हार्ड टास्क है, स्टडी करना एक हार्ड टास्क है। स्टडी करने के लिए आपको बुक्स नोटबुक्स लेके बैठनी पड़ेगी, कुछ लिखना पड़ेगा, दिमाग के प्रोसेस को आपको जो है यूज़ करना पड़ेगा। बट इसमें क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अंदर आपके दिमाग का कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन ट्रेन ही ऐसा हो रखा है। हम ऐसे बने हुए हैं पहले से कि हम चाहते हैं हमारा दिमाग आराम करें, हम ना चाहें तो हमारा दिमाग ज़रूर चाहता है कि हम आराम करें। अब कहीं ना कहीं जैसा वो चाहता है हम उसे आज की डेट में फीड कर रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है यहाँ पे। उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमारे ब्रेन का डोपामिन हाईजैक हो चुका है। अब डोपामिन जो भी हमें खुशी मिलती है वो कब मिलती है, जब हमें कुछ इंस्टेंट मज़ा मिल जाए। हमें क्या है, हमें लॉन्ग प्रोसेस वाले गोल्स के अंदर अब मज़ा नहीं आ रहा है। हमें पता है कि हमारा एक एग्जाम है जो कि आज हो सकता है 6 महीने बाद हो, मेरा कोई टास्क है जो 5 महीने बाद हो, मेरा कोई टास्क है जिसके अंदर मुझे हो सकता है 3 साल मेहनत करनी पड़े। बट वो करने की जगह पे आज की डेट में हम केवल और केवल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, हमें चाहिए इंस्टेंट मज़ा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिस चैनल को आज आप देख रहे हैं वही ये चैनल है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस चैनल पे अराउंड अब तक 100+ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, एंड यहाँ पे अभी मात्र 150 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। बट स्टिल आई डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज वट आई नो कि मुझे मेहनत करनी है तो मैं कर रहा हूँ, मुझे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर मैं ये सोचता कि मैं 5 वीडियो डालूंगा और फिर मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो एक गलत बात है, ठीक है। उसका कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ले डूबेगा। आप किसी भी टास्क को शुरू तो कर लोगे पर ख़त्म कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज से और अभी से हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को त्यागना पड़ेगा। बट इसको त्यागने के लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है और डिस्कस करते हैं। पहली बात ये समझो कि आपका जो अटेंशन स्पैन है आज की डेट में वो फ्रेगमेंटेड हो चुका है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि आपको नहीं पता होता कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि आप एक दिन में मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, आप मल्टीटास्किंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो। आप शॉर्ट्स भी देख रहे हो, आप रील्स भी देख रहे हो, आप नोटिफिकेशन भी देख रहे हो, आप सोच रहे हो मैं इसके बीच में पढ़े भी लूँ इसके बीच में मैं। और सबसे मेजर जो इशू है इसके अंदर वो आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है कि आपका ब्रेन जो कुक्ड हो चुका है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं है, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन से होते हुए जाती है, तो वो एक सिग्नल देती है कि क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका ब्रेन जो है डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। जब आप इतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेड कंटेंट देखते हैं तो आपका ब्रेन खुद ही डिसाइड नहीं कर पाता कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। और जब भी आप शॉर्ट्स रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसे स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, वो आपके ब्रेन को स्क्रॉल कर रहा है। जैसा नेक्स्ट कंटेंट आपको दिखेगा वैसे ही ब्रेन उसके तरफ आपका रिएक्ट करेगा, वैसे ही आपके इमोशंस उसके प्रति रिएक्ट करेंगे। आपने ये कभी ना कभी पैटर्न नोटिस किया हो या ना किया हो, मैं आपको बताता हूँ। कई बार होता है कि आप रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो सकता है उसके अंदर कोई सा इमोशनल कंटेंट आ गया तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। उसके बाद हो सकता है कोई मोटिवेशनल कंटेंट आ गया तो आप हाइप्ड अप हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक कॉमेडी कंटेंट आएगा, बट ये मोटिवेशन वाला कंटेंट देखने के बाद तो आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी, तो आपने क्यों नहीं करी? क्योंकि आपका ब्रेन एक लूप होल के अंदर फंस चुका है। उसको पता है कि मुझे केवल और केवल रील्स स्क्रॉल करना है, शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ उस टाइम पे। उसे नहीं पता है कि अगर मुझे एक मोटिवेशन का ड्राइव मिला है तो क्यों ना मैं उसको पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व कर लूँ, क्योंकि आपका ब्रेन फ्रेगमेंटेड हो चुका है। उसके पास इतनी क्षमता नहीं बची है कि कुछ भी आसानी सोच पाए। तो क्या इसको रीसेट नहीं किया जा सकता? इसको रीसेट किया जा सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करता है। हम एक चीज़ जो कंटिन्यूस हम सोचते रहें, चाहे वो हमारा इंट्यूटिव हो, चाहे अंदर से सोचे, चाहे फिजिकली हम एक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे ब्रेन में ट्रेन हो जाती है और हम उसी प्रकार से एक्ट करने लग जाते हैं। अभी आपके ब्रेन में जो है मेमोरी इंपेयरमेंट हो चुका है। मेमोरी इंपेयरमेंट का मतलब क्या है? ये बहुत ही बड़ी समस्या आज की डेट में, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। होता क्या है, जनरली आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है, फ्री टाइम में वो अपना फोन निकालते हैं और फोन निकाल उसको रैंडमली स्क्रॉल करने लग जाते हैं। स्क्रॉल का नाम हो सकता है वो इंस्टा भी स्क्रॉल कर सकते हैं, वो रील्स देख सकते हैं, या फिर रैंडमली अपने फोन की सेटिंग खोल के भी देखने लग सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है इस
इस बात को दर्शाता है कि आपको मेमोरी इंपेयरमेंट हो चुका है। मेमोरी इंपेयरमेंट मतलब आपको पता ही नहीं है कि उस समय पे टास्क आपको क्या करना है, आप टास्क नहीं सोच पा रहे हैं। इसका मतलब नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टास्क इजीली एंड डूइंग रॉन्ग थिंग्स। होता क्या, आपने कई बार देखा होगा कि आपसे मंगाया जाता है कुछ, आप लेके आते हैं कुछ, आपको नोटबुक खोलनी होती है तो आप नोटबुक खोलने के बाद भूल जाते हैं कि आपको पढ़ना क्या, आप यही भूल जाते हैं। आपको सब्जेक्ट्स याद नहीं है अपने क्या करना है। अगर आपको एक सिंपल टास्क भी करना है, अभी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि जब वो अपना फ़ोन खोलते हैं, फ़ोन में उनको कोई एक चीज़ सर्च करनी है, मान लो कोई सा भी रैंडम टॉपिक सर्च करना है पढ़ाई से रिलेटेड, तो जैसे ही वो फ़ोन खोलेंगे, फ़ोन का जो स्क्रीन है ना, मात्र स्क्रीन देखने से उनका दिमाग इतना घूम जाएगा, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। मेमोरी इंपेयरमेंट इतना भयंकर लेवल पे है कि वो कुछ भी सर्च करने लग जाएंगे। उनको अचानक से ध्यान आ जाएगा, अरे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसका मैं स्कोर कार्ड चेक कर लेता हूँ। अरे मेरा कोई रैंडम, मैंने कोई चीज़ डाली थी, वो किसी ने देखी या नहीं देखी, मेरा कोई रैंडम मैसेज रह गया होगा। और कुछ लोगों का डिस्ट्रैक्शन इतने हाई लेवल पे है कि वो बिना किसी लॉजिक के, अब जैसा हमें पता है कि व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, किसी का मैसेज आएगा, बट ना भी आ रखा हो, जब भी वो व्हाट्सएप खोल के चेक कर रहे हैं, स्टेटस पे बार बार क्लिक कर रहे हैं कि कुछ नया देखने को मिले। ये सब कुछ क्या आपका मेमोरी इंपेयरमेंट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। आप सिर्फ एक लूप होल में फंस चुके हो, आपकी बॉडी और ब्रेन उस प्रकार से डिज़ाइन हो चुका है। इसको रीसेट करने की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभी आवश्यकता है आपके लिए। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को आज आप समझ लोगे तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्शन को इजीली जो है ब्रेक कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि आपका अटेंशन स्पैन जो है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। एक बार में बैठ के समझने की क्षमता हमारी कुछ हो सकती है, वो क्षमता हमारी धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि आपका जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो मात्र 60 सेकंड से लेकर 15 सेकंड के बीच में आपका स्क्रॉल कर रहा है। अब 60 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर होता क्या है कि जैसे जैसे हम देखते जाते हैं हमें समझ में आता है कि कई बार होता है क्या कि जो 60 सेकंड में जो मजा मिल रहा था अब वो केवल 15 सेकंड में मिल रहा है। हो सकता है कोई 10 सेकंड की रील में, 10 सेकंड की शॉर्ट में कोई टेक्स्ट ऐसा लिखा हो कि पढ़ के आपको मजा आ गया, कोई जोक लिखा हो उसके अंदर, तो आपका ब्रेन जो धीरे धीरे और रिड्यूस कर रहा है, वो कह रहा है अरे भाई मजा तो हमें 15 सेकंड में भी मिल रहा है, तो क्यों मैं 20 सेकंड का कंटेंट देखूं, क्यों ना मैं 10 सेकंड का कंटेंट देखूं। तो धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है उस थ्रेशोल्ड को खराब करता जा रहा है। आपकी दिमाग की जो लिमिट है कि इतने टाइम तक फोकस करता जाता हूं, वो जो धीरे धीरे वो कम होती जा रही है, वो और कम होती जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर आपका रैपिड स्विच अटेंशन हो रहा है। आपका अटेंशन जो है तुरंत इधर से उधर जाता रहता है। आपको नहीं पता होता कि अगली रील कौन सी आएगी, अगली रील आपके दिमाग को कैसे मैनिपुलेट कर सकती है, वो क्या चीज़ आपको बताएगी, उसकी वजह से आप किस चीज़ पे जा सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो अटेंशन स्पैन है ना, अटेंशन आपका ग्रैब भी किया जा रहा है, उसको रिड्यूस भी किया जा रहा है, उसको बहुत ही हैवी मात्रा में स्विच किया जा रहा है। और इससे हो क्या रहा है कि आपके पास टाइम जो है वो टाइम जा रहा है आपका, और साथ साथ आपकी मेंटली अवेयरनेस जा रही है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस होगी तो टाइम खुद ही खुद आ जाएगा। अवेयरनेस का मतलब है कि आपको नहीं पता हो रहा होता कि आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, हाँ मैं इस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ इज टू बी एक्सप्लेन टू यू, राइट। सो दिस इज अवेयरनेस। यू शुड बी अवेयर लाइक व्हाट आई हैव टू डू इन माय होल डे। मेरा टास्क क्या, मुझे सुबह क्या करना है, मुझे दोपहर में क्या करना है, मुझे शाम को क्या करना है। आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, लाइक व्हाट यू आर डूइंग इन दैट मोमेंट राइट नाउ। आप उस मोमेंट में क्या कर रहे हो। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ तो वीडियो देखने के बाद मुझे एक्ट करना है इस चीज़ के ऊपर। अवेयरनेस इसी को कहते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ों से स्लैक ऑफ कर रहे होंगे लाइफ के अंदर और बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे बड़ा जो मेजर यहाँ पे इशू है वो एक है फोमो का और आपका लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। ये फोमो क्या है? फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब क्या है? आपको ऐसा फील होता है कि अगर आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद कर दिया तो जो दोस्त आपको कंटेंट शेयर कर रहा था वो दोस्त का कंटेंट आपको पता नहीं चलेगा। अभी हमारे वर्ल्ड में नई नई चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ रैपिडली चेंज हो रहा है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मेरा मिस ना हो जाए। या कोई नई वेब सीरीज़ आई है वो मेरा मिस हो जाएगा, यार लोग तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं पता उसके बारे में। लोग इस एनिमे की बात कर रहे हैं, वो मुझे क्यों नहीं पता। लोग उस क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, वो मुझे क्यों नहीं पता। क्योंकि तुम्हें पता होना आवश्यक नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ जानने की, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मत जानो इन चीज़ों को, तुम खुश रहोगे। तुम्हें क्या ज़रूरत है जानने की कि किस क्रिकेट मैच में कितना स्कोर बना, क्या हुआ। इज़ इट इंपॉर्टेंट फॉर यू? इट इज़ नॉट। तो वो जानना ज़रूरी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना आवश्यक नहीं है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टोटली मैनिपुलेटिव होती है। टोटली मैनिपुलेटिव का एग्जाम्पल एक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एक क्रिकेटर काफ़ी अच्छा खेल रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट ऐसा अपलोड कराया जाएगा कि वाओ ही इज प्लेइंग सो मच बेटर। बट अगर एक मैच का परफॉर्मेंस खराब होता है तो यही पूरा सोशल मीडिया के खिलाफ हो जाता है। तो सोशल मीडिया ही किसी का नहीं है तो तुम उसके कैसे हो जाओगे। तो ये जो फोमो है, तुम्हारा फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको तुम आज ही निकाल दो। अगर तुम नहीं भी जानोगे ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है वो तुम्हें एक दो दिन बोले यार तेरे को ये नहीं पता, बट
कुछ समय बाद वो भूल जाएंगे, वो आपसे बात करना छोड़ देंगे, वो आपसे नए नए टॉपिक्स ऐसे जो मार्केट में जो बिन मतलब के जो वायरल होते हैं वो आपसे डिस्कस नहीं किया करेंगे। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर भी एक शांति आएगी, क्योंकि मल्टीपल कंटेंट एक्सेजरेटेड जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं दिमाग के अंदर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपका दिमाग डोपामीन से भरता जा रहा है। आपके दिमाग को चाहिए कि वो काम स्टेट में रहे, वो स्टेबल स्टेट में रहे, उसको शांत रहना है, उसको जरूरत नहीं है इतना सारा हाइपर कंटेंट की। और लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का मतलब क्या है कि आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पढ़ने तो बैठ जाते हैं कई बार, लेकिन 5 मिनट के अंदर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। ये लो फ्रस्ट्रेशन का जो टॉलरेंस है ये हमारे सोशल मीडिया इंटेलिजेंस की वजह से ही आ रहा है। कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि लोग हमसे कितने ज़्यादा बेटर लाइफ के अंदर, हमें देख के लगता है कि यार हम ऐसा नहीं अचीव कर पाएंगे, हम ऐसा नहीं बन पाएंगे, हमारी लाइफ तो बेकार है। तो आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि फ्रस्ट्रेशन आपकी पढ़ाई के अंदर भी निकलती है। आप बैठते ही आपको समझ में आता है कि नहीं ये मेरे से नहीं हो रहा, तो आप उस टास्क को स्किप कर देते हो। तो जो फ्रस्ट्रेशन का जो टॉलरेंस है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टॉलरेट करना पड़ता है। If you want to do something, you have to tolerate the task also. Like if you want to study for 6 hours, you have to sit first of all. तो वहाँ पे टॉलरेंस करना है आपको, टॉलरेट आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका जो फ्रस्ट्रेशन है बहुत जल्दी आ जाता है दिमाग के अंदर। आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ नहीं होने और तुरंत गिव अप कर देते हो उस चीज़ को। आपको लगता है ये मेरे से नहीं होगा, आपसे वो हो सकता है, मे भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, एक को मान सकता हूँ कि वो इतना ज़्यादा हाइपर मतलब मुश्किल टास्क हो कि नहीं हो सकता, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ के अंदर कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हो। तो अभी आपको बोला कि अवेयरनेस अपने अंदर बिल्ड करो। अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए क्या करना है, आपको अपने आप से क्वेश्चन करना, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इन दैट मोमेंट। उसका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा एंड आप खुद ही धीरे धीरे अवेयर हो जाएंगे। अवेयर होने का और भी अच्छा तरीका कि आप खुद को सेल्फ ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दें। लाइक व्हाट यू आर डूइंग उसको जो प्लान करें। लाइक अगर आप प्लान करते हैं कि मेरे को ये चीज़ें करनी, तो आप कहीं ना कहीं उससे भी अपने अंदर अवेयरनेस को बिल्ड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजीज जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला काम है आपको ऐप रिमूवल करना है। जो भी ऐप जिससे आपको डिस्ट्रक्शन हो रहा है भी, उसको आप तुरंत डिलीट कर दें, नेवर इंस्टॉल इट, ठीक है। अब इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी जो आप दिमाग के अंदर रख सकते हैं कि आप ऐसा मान सकते हैं कि एक लाइफ स्पैन है आपकी, उस लाइफ स्पैन में यहाँ तक आप डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं, अब आप आगे नहीं रहेंगे। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यू हैव टू थिंक लाइक यू आर डन विथ ऑल दिस कंटेंट। अगर आपने सोच लिया कि ये कंटेंट जो था मेरे लिए शायद यहीं तक था लाइफ के अंदर, ये मेरे लिए डन हो चुका है, अब मैं इससे बोर हो चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं आप उस कंटेंट को इजीली छोड़ देंगे। आपको ये सोचना है कि वो कंटेंट आपके लिए यूजफुल है ही नहीं बिल्कुल भी, तो आप उसको इजीली क्विट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अगर मान लो बाई चांस अगर आप हो सकता है किसी ऐप पे जाना भी चाह रहे हो सकता है जैसे यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं आप लेक्चर्स देखने के लिए, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉग आउट करने से भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दें या तो ऐप ही डिलीट कर दें, क्योंकि आपको फ्रिक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन हमें अपोज करता है चीज़ों से, तो आपको अपोज करना है उस चीज़ से, ठीक है। ये चीज़ बनी ऐसी है कि हमें वो चलाने के लिए मजबूर कर दे कि हाँ चलाना है हमें, उसके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डोपामिन सब कुछ भरा पड़ा है। तो आपको ऐसे फ्रिक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। फ्रिक्शन बिल्ड अगर करोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो सबसे ईजी सोल्यूशन है कि डिलीट ही कर दो, पूरा फ्रिक्शन सब खत्म ही हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। नेक्स्ट आपको फोकस एनहेंसिंग टूल्स का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा पर्सनली, क्योंकि मैं यहाँ पे बताता हूँ एक फॉरेस्ट ऐप है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फॉरेस्ट ऐप के अंदर आप टाइमर लगा सकते हैं 90 मिनट्स का, 180 का, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग एक बार बैठ के आप सेटिंग में अटेंशन अपना बढ़ा सकते हैं, जैसे फोकस पैन भी बढ़ेगा आपको और आपके टास्क भी जो है कंप्लीट हो रहे होंगे। और आपको एक ग्राफ चार्ट भी मिलेगा जिसे देख के आपको ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, एक अच्छा ग्रेटिफिकेशन जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट भी करेगा और आपके लॉन्ग टाइम दिमाग में भी रहेगा, आपको मोटिवेट भी करेगा अंदर से कि हाँ आपने इतने आवर्स का काम किया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ़ोन के अंदर ग्रे स्केल मोड लगा लें। फ़ोन के अंदर ग्रे स्केल मोड लगाने से होता है क्या, चीज़ आपको थोड़ी लेस अट्रैक्टिव लगती है और कहीं ना कहीं आपका ध्यान उनके ऊपर कम जा रहा होता है। हालांकि ये उतना भी हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन है कि डिलीट कर दो, मैं भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इनिशियल रेजिस्टेंस से ओवरकम करना है। इनिशियल रेजिस्टेंस मतलब जब भी हम कोई टास्क करने जाते हैं हमारा ब्रेन कहता है कि मत कर भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, ये पढ़ना मुश्किल टास्क है, तू क्यों करने जा रहा है, तू बैठ के रील्स भी तो स्क्रॉल कर सकता है, तू वापस इंस्टा क्यों नहीं डाउन कर लेता, तो एक सेकंड आईडी क्यों नहीं बना लेता। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स योर ब्रेन विल से टू यू, ठीक है। उस केस में करना है कि आपको केवल उस इनिशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करना, वो केवल एक ही पॉइंट है जिसे आपको ब्रेक करना होता है। अगर आपने उसे ब्रेक कर दिया तो आप आगे निकल जाओगे। ब्रेक करने का मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपनी बुक्स उठानी, नोटबुक्स उठानी, लेके बैठ जाना है। बैठना है आपको, एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन फिर 2 क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन करो, धीरे धीरे आपको मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा और इनिशियल रेजिस्टेंस जो आपको रोक रहा था उस चीज़ को करने से वो ब्रेक हो जाएगा। इसको ब्रेक करने का केवल यही तरीका है। आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि अभी पढ़ना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, तो आप एक फॉर्मूला शीट बना सकते हो, फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लो, आप कोई कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो आपको वो रेजिस्टेंस जो है ना उसको ब्रेक करना पड़ेगा। बिना रेजिस्टेंस ब्रेक किए आपका ब्रेन स्टेट जो है एक फ्लो के अंदर आएगा ही नहीं पढ़ने के लिए कभी भी। तो पहले स्टार्टिंग में उसको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको कुछ समय टॉलरेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन इवेंचुअली खुद ही उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं मेरे को हर दिन ये तो प्रेशर पड़ेगा मेरे लिए, मेरे को हर दिन बैठ के ऐसा करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा
ट्रेन हुआ है ना इतने सालों से, आपने किया होगा ट्रेन, उसको डिस्ट्रैक्शन के अंदर, वैसे ही वो अच्छे कामों के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आज से आप इस चीज़ को फॉलो करते रहते हैं, वैसे तो यहाँ लिखा है कमिट 21 डे रीसेट, बट 21 डे इज़ नॉट इनफ फॉर टू डू एनीथिंग ग्रेट, ठीक है। आपको कम से कम 100 डेज उसके अंदर स्पेंड करने पड़ेंगे। आप स्पेंड करते जाओ 50, 51, 52, 53, आपको धीरे धीरे खुद ही फील होगा कि नेक्स्ट डे आपको फील होगा कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मिस कर रहा हूँ मैं। और क्योंकि आप अच्छी हैबिट कर रहे हो, उस हैबिट जो है ना वो हैबिट आपकी फिर से रिपीट करेगी, अगले दिन फिर से खुद ब खुद रिपीट करेगी। हो सकता है आप उस दिन जो 6 घंटे ना पढ़ो, लेकिन आप 4 घंटे जरूर पढ़ रहे होगे अगर आप इस हैबिट को ट्रेन करते रहते हो, ठीक है। आपको नो फोन जोन बनाना होगा स्टडी से पहले। आप पढ़ने से पहले फ़ोन अगर आप चला लोगे बहुत ज़्यादा, तो आपका ब्रेन जो है ना वो खुद ही इतना हाई स्टिमुलस पे चला जाएगा कि अब पढ़ाई एक बहुत ही लो स्टिमुलस का टास्क है, तो आपका करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे में आप कंपलसरी कि आपको लो स्टिमुलस एक्टिविटी करनी है। आपको सुबह उठते कोई आवश्यकता नहीं फ़ोन चलाने की, आप सिंपल अपने नोट्स लेके बैठ जा सकते हैं रिवाइज करने के लिए। उससे आपका ब्रेन का जो डोपामिन है बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और पढ़ाई में जो मज़ा मिलेगा ना उससे आपका डोपामिन हिट होगा, ठीक है। उसमें आप रिवॉर्ड फंक्शन आपका ब्रेन करेगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अरे वो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आपको दिखेगा कि हाँ मैं और बेटर कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो नो फोन जोन बहुत ही कंपलसरी है। पढ़ाई से पहले आपको आधे घंटे पहले कम से कम फ़ोन तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। उससे आपका ब्रेन जो है एक लो स्टिमुलस पे आ जाएगा और पढ़ाई आप जो है इफिशिएंटली कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे माइंडसेट क्या होना चाहिए? माइंडसेट हमारा सिंपल सा होना चाहिए, लाइक अब अगर मैं इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी 21 दिन के लिए कर रहा हूँ, 22 दिन के लिए कर रहा हूँ, 50 दिन के लिए कर रहा हूँ। नहीं, माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं इसको जब तक कर रहा हूँ जब तक कि जो मैं चाहता हूँ वो अचीव ना हो जाए मुझे। वट एवर आई एम हियर टू अचीव, आई हैव टू अचीव डैट। मेरे को वो अचीव ही करना है, और जब तक अचीव होगा नहीं तब तक मैं इसी माइंडसेट को फॉलो करता रहूँगा। यही मेरी फिलॉसफी है। कोई चीज़ मुझे चेंज नहीं कर सकती, किसी की बातों से मैं मैनिपुलेट नहीं हो जाऊँगा। मुझे इसी माइंडसेट को फॉलो करना है। इस माइंडसेट को फॉलो इसलिए भी करना है, अगर आपको ऐसा फील होता है क्या मेरा जो टास्क है, क्या मेरा जो गोल है, क्या मैं उसे अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इट इज़ नॉट द क्वेश्चन। यू शुड ओनली थिंक कि वो चीज़ हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो चीज़ हो सकती है, मे भी हो सकती है, बट उस मे भी वो जो हो सकती है वाली जो चीज़ है उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ती है। पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ चांसेस, हार्डवर्क, सब कुछ आपको उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो आपको करना क्या, आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना, उस प्रोसेस को फॉलो करते रहो। वो चीज़ मे भी आपके लिए अचीवेबल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हो सकती है, मैं कह रहा हूँ वो हो सकती है। अगर वो नहीं होगी तो हो सकता है कुछ और ऑप्शन बेटर आपके लिए रखा हो लाइफ के अंदर, वो हो सकता है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि कुछ अचीव नहीं होगी, वो चीज़ जरूर अचीव हो सकती है। तो इस माइंडसेट के साथ आपको काम करना है कि हाँ आप भी वो चीज़ अचीव कर सकते हो, या आपने जो सोचा वो चीज़ फुलफिल हो सकती है लाइफ के अंदर। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, मतलब किसी न किसी दिन हो ही सकती है। अगर आप मेंटल इस तरह से ट्रेन कर लोगे ना खुद को, तो बहुत आगे निकल सकते हो। एक पॉइंट और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जिस दिन आपको लगता है कि आपका वो टास्क अचीव हो गया, वो दिन और आज का जो दिन है वो दोनों दिन सेम है। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि उस दिन आपको न्यूज़ मिलती है उस चीज़ की कि आपने वो चीज़ अचीव कर लिया। आज भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगले दिन भी कर रहे होंगे, उसके अगले दिन भी, नेक्स्ट डे कीप कंटिन्यूस आप इसी को करते रहेंगे, ठीक है। तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। वो डे रैंडम होगा, बट वो डे रैंडम जो आएगा वो ऐसे ही नहीं आएगा। वो डे रैंडम होगा, बट आपका जो हार्डवर्क है वो एक कंसिस्टेंट वे के अंदर होगा, वो रैंडम नहीं होगा। आपके एफर्ट्स रैंडम नहीं होंगे, लेकिन आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा वो रैंडम नहीं होगा। और वो दिन भी आज के दिन जैसे होगा, जैसा आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज का दिन है जैसा आपका, वैसे ही वो दिन भी होगा, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ आपको जो है काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना लाइफ के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से डीप इनसाइट्स मिले होंगे और आप जो है अपनी लाइफ के अंदर बेटर कर पा रहे होंगे। हमेशा याद रखना, वी लिव डेली एंड डाई वंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।